गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। आपके पाठ्य पुस्तक में चौथी काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन। इस काव्य के कवि है रामधारी सिंह, जिनका उपनाम है दिनकर। यह एक खंड काव्य है। तो चलिए बच्चों, आज हम यह कविता सीखेंगे। कविता 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कवि है रामधारी सिंह, उपनाम है उनका दिनकर। पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उनका जन्म 1908 में और उनका निधन 1974 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की और उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, औज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों से दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत गद्य काव्यांश में ये खंड काव्य है। खंड का काव्य का अंश है, इसीलिए इसको खंड काव्यांश कहते हैं। उसमें रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और उसको आज तक जिसने भी साथ दिया है, उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लड़ते आने के लिए उससे मिलती है। उस काव्य प्रसंग की प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यहाँ क्या बात है, मुख्य बात कि कृष्ण कर्ण को लेने आते हैं कि आप पांडवों के पक्ष में आ जाइए, लेकिन तब वह कर्ण क्या कहता है, यह बात इस काव्य में है। बच्चों, क्या आपको पता है कि कर्ण कौन है? आपने महाभारत तो देखा होगा या फिर बड़ों से सुना भी होगा। कर्ण के जीवन में जो कुछ भी हुआ
वह सब नियति के अधीन तो नहीं था। अब नियति भी होती, लेकिन कहीं कहीं के दोष उसमें सम्मिलित है। हम कर्ण के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यह जो बात है, जो कर्ण है, वह महाभारत का पात्र है। आप सबको पता है, उस तरह से कुंती का यह बड़ा पुत्र जो उसको सूर्य से प्राप्त हुआ था, लेकिन कुंती अविवाहित होने के कारण कर्ण को नदी में बहा देती है और कर्ण राधा और अधिरथ की गोद में पलता है। वो दोनों सारथी थे, यानी कि सारथी कुल का वह अधिरथ था और सारथी कुल में कर्ण पला और बड़ा हुआ। कर्ण वैसे तो सूर्य पुत्र है, वो बहुत ही तेजस्वी, ज्ञानी, धनुर्धारी है। अब क्या होता है जब महाभारत का युद्ध आता है? आपको पता है कि कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह याद रह जाए। आपको पता है कि उसने कभी भी मैत्री का अवमूल्यन नहीं किया है। दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बनाया, उसका सम्मान किया। जब सबने उसको छोड़ा तब दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा। इसी कारण वह मृत्यु की क्षण तक दुर्योधन का साथ निभाता है। कर्ण को अपने माता पिता के बारे में जब ज्ञान मिलता है तब भी वह प्रलोभन नहीं पाता और पांडवों के पक्ष में नहीं जाता। जब महाभारत का घोर विनाशक युद्ध होने वाला है, दूसरे दिन जब कर्ण जाने वाला है, तो उससे पहले कृष्ण उससे आके मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ। तुम ज्येष्ठ पांडव हो, तुम ही श्रेष्ठ पांडव हो, तुम कौन्तेय हो, यानी कि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो। इसी कारण तुम भी पांडव हुए और जो 5 पांडव है वो तुमको सबसे बड़ा भाई का सम्मान देंगे। तुम इसे हस्तिनापुर के राजा बनोगे। यह प्रलोभन वह नहीं स्वीकार करता। क्यों? क्योंकि यह कर्ण के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां वैसे तो हम प्राप्त करें वैसे है, लेकिन आज हम काव्य की ओर थोड़ा जाएंगे और बाकी की बातें हम बाद में भी कर लेंगे। देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्व अत्यल्प हास, कुछ याचकिच्य कुछ क्षण विलास। यह बात तब की है जब कृष्ण कर्ण को लेने आते हैं। तब कर्ण क्या जवाब देता है कि मुझे वैभव विलास की चाह नहीं है। उसे तो सब कुछ वैसे तो मिला ही है। माता कुंती ने उसको त्याग दिया, लेकिन राधा का प्यार मिला, मित्र दुर्योधन का स्नेह मिला, अंगराज बनाया, अंग देश का राजा बनाया। इस तरह से वो राजा का वैभव विलास भी उसने पा लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा मिलने की संभावना है, लेकिन उसको इसकी कोई आस ही नहीं है, उसको चाह ही नहीं है, उसकी कोई परवाह भी नहीं है। कि कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि उसे धन दौलत और संसारिक भोग की उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी कि हाथ। अब जो हमारा कर यानी कि हाथ, उसका जो तल है वह यानी कि करतल।
क्या कहते हैं कि करतल बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल, कि वह उसको अपने जीवन की परवाह तो नहीं है, बस उसकी यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आपको पता ही है कि कर्ण को दानेश्वरी कहा गया है। वह सूर्य उपासना के बाद हमेशा दान करता था और कभी भी कोई उसके द्वार से खाली नहीं गया। स्वयं इंद्र भी आकर उससे उसके कवच और कुंडल की याचना करते हैं युद्ध से पहले, और कर्ण उसको भी वह दे देते हैं। उसको पता है कर्ण को कि जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उसको मार नहीं सकता, उसे मृत्यु नहीं आ सकती। फिर भी उसको अपने पौरुष पर अभिमान है, विश्वास है, इसलिए वह कवच कुंडल भी दे देते हैं। दान और प्रार्थना तो हम ईश्वर से करते हैं, भगवान से तो हमेशा हम मांगते हैं, लेकिन कर्ण ऐसा व्यक्ति है जिससे पास इंद्र खुद याचना करने आए थे। ऐसे महादानेश्वरी कर्ण वह चाहते हैं कि उसके हाथों से हमेशा दान की नदी बहती रहे, निर्मल, यानी कि कभी वह मलिन ना हो, उसके मन में कभी भी कोई मलिनता न आए। वह हमेशा शुद्ध दान ही देना चाहता है, किसी को भी अपने द्वार से खाली नहीं जाने देना चाहता, और निर्धनों को भरती रहे सदा, और जो कोई भी निर्धन है, जो गरीब है, उसको सुखी बनाती रहे। ऐसा वह चाहते हैं कौन? कर्ण। उसको किसी भी वैभव विलास की आस नहीं है। बच्चों, यह कविता हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इस कविता के सभी शब्दों को पहले हमें समझना है, फिर हमें यह कविता अच्छे से समझ में आएगी। हम आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।